हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें हमें यह प्रूव करना है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या कौन सी है, एक तो ये ध्यान होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर विरोधाभास विधि प्रयोग में लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि प्रश्न में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। यहाँ पर हम माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी पूर्णांक संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी हो और उसका हर यानी कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कि वर्गमूल 5 है आपकी p बटा q के रूप में, जहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर p और q क्या है, एक तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं, जहां p q सह अभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, अर्थात HCF, इधर लिख देता हूं नीचे में HCF किसका? P व Q का। ठीक है, क्या है? एक है केवल। ठीक है, यानी कि P और Q का महत्तम समापरिवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो वो केवल एक ही आ रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि P और Q यानी कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अब इसका हम क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा 5, यहाँ पर p का स्क्वायर और इधर q का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर q स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, इस प्रकार से वर्गगुणन कर देता हूं और p स्क्वायर बटा 5 यानी कि 5 को इधर नीचे ले आया और q स्क्वायर को इधर ले गए। ठीक है, वर्गगुणन किया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए p स्क्वायर बटा 5 ये है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से मानेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब है कि p भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर हम आपका जो ये एग्जांपल देखेंगे आप, इसमें पहला जो प्रमेय है वो यही प्रमेय है कि अगर उसका कोई भी संख्या है, अगर उसका स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है यानी कि p स्क्वायर है तो वो 5 से विभाजित होगा, तो p भी 5 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात इतनी है इसमें कि p स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होगा, सिंपल सी अगर हम एक संख्या माने कि p स्क्वायर क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको कि 15 मान लेते हैं। ठीक है, 15 के नीचे 5, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 है। ठीक है, तो 225 में 5 का भाग जाएगा 4 और 45 बार, तो इसमें भाग जा रहा है। इसी प्रकार से अगर p क्या है 15 में 5 का तो 3 बार भाग, तो भाग जा रहा है। ये विभाजित का मतलब यहाँ पर भाग जा रहा है किसका? 5 का। ठीक है, इसमें p स्क्वायर में और p में भी जा रहा है। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, p बटा 5 को हम क्या मान लेंगे? r मान लेंगे। ये हमने केवल माना है यहाँ पे। ठीक है, r यहाँ पर माना है। ठीक है, क्यों माना है? क्योंकि p बटा 5 है वो भाग जा रहा है, यानी कि p में 5 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या को हम r मान रहे हैं एक तरीके से। यहां पर भी हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां पर p स्क्वायर 5 का स्क्वायर और r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर p स्क्वायर बटा में 5 का स्क्वायर 25 बराबर r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये p स्क्वायर बटा 25 बराबर r स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 25 का इधर वर्गगुणन कर देंगे तो ये आ जाएगा
पी स्क्वायर बराबर 25r²। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर हम यहां पर इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पी स्क्वायर का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रख दिया है, तो रखते हैं। देखिए यहां पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 25r² बटा 5। ठीक है, यहां 25 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5r², और 5 को इधर नीचे ले आएंगे, क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर r²। तो यहां पर भी बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से यहां पे लिखा था हमें, कि चूंकि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। हम यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहां पर हमने लिखा कि HCF 1 है, लेकिन हम यहां पर निकाल रहे हैं कि 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या भी है दोनों में। तो अगर वो संख्या हम निकाल लेते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो हमने मान के चले थे हम परिमेय संख्या है, कौन सी, वर्गमूल 5, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर HCF 1 के अलावा और भी आ रहा है। तो वो देखते हैं कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे। क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि क्यू भी 5 से विभाजित है, तो यहां पर ये हो गया, इसका मतलब कि P व क्यू 5 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात HCF किसका, P व Q का क्या है, 5 है, या यूं कहें, या HCF P व Q 5 के अलावा भी, यानी कि 1 नहीं है, 1 के अलावा भी है, या इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं आपको, P व Q में अभाज्य गुणनखंड 5 भी है, जबकि यहां पर 1 होता तो हम बता देते कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर दोनों में हमने भाग देके देखा तो यहां पर 5 आ रहा है, जो कि यहां पर इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि HCF इनका क्या 1 आना चाहिए था, जबकि यहां पर 5 आ रहा है। 5 किस प्रकार से आ रहा है, हमने यहां पर देखा कि यहां पर हमने शुरुआत में देखा कि जो P है, P स्क्वायर है, वो 5 से विभाजित हो रहा है, और P भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार से Q स्क्वायर भी 5 से और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होगी, तो इनमें 5 उभयनिष्ठ है, और 5 उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब उसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 1 मान के चले थे, यानी कि उनमें 1 के अलावा उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, 5 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। यानी कि हम जो भी मान के चले थे शुरुआत में, वो हमारी कल्पना थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या हमारी विरोधाभास प्रकट हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 से दोनों संख्याएं P व Q ये 5 से विभाजित हो रही है, यानी कि भाग जा रहा है इनमें, और भाग जाने का मतलब ये हुआ है कि दोनों में 5-5 कॉमन है, तो यहाँ पर HCF क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो हम फाइनली कर देंगे, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए, इसमें एक बार और जल्दी से मैं बता देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट कहाँ ध्यान रखना आपको। देखो, आपको शुरुआत में ये ध्यान करके चलना कि जो भी आपको दिया हुआ है उसको उल्टा मान के चलना है आपको। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल 5 बराबर P बटा Q के रूप में हमने लिखा, इसका वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में जो भी संख्या यहाँ पर आई उसका हम भाग देंगे। यहाँ पर इसको नीचे ले गए वर्गमूलन करते हुए, यहाँ पर P स्क्वायर का भाग दिया, P स्क्वायर में 5 से विभाजित हो रही है, तो P भी 5 से विभाजित होगी। अब हमने P बटा 5 है,
ठीक है, इसको आर मान लिया, इसका वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में यहाँ पर हम इस प्रकार से वर्ग करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पर हम ये वर्ग गुणन किया इधर तो 25 आर स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर का मान, और इसको समीकरण 1 में यहाँ पर हमने रख दिया, रखने के बाद में 5 का भाग दिया, 5 आर स्क्वायर आ गया इस प्रकार से, और ये क्यू स्क्वायर बटा 5, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी जाएगा, ये आपका प्रमेय है, पहला एग्जाम्पल में देख सकते हो कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो उसके जो वर्गमूल होगा उसमें भी 5 का भाग जाएगा, तो पी व क्यू दोनों 5 विभाजित है, अर्थात एचसीएफ पी व क्यू का 5 है। हमारी कल्पना जो हमने मान के चले थे प्रश्न में शुरुआत में, ये हमारी कल्पना ये एक विरोधाभास प्रकट हो रही है, अतः वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला प्रश्न होगा, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसमें वही हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे, तो हम यहां पर मान के चलेंगे कि माना कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको परिमेय संख्या पता होनी चाहिए क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है ये भी पता होना चाहिए, और पूर्णांक संख्या क्या है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन संख्याओं के बारे में पता नहीं है तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो जिसमें हमने संख्याओं के बारे में डिटेल से चर्चा की है वहां पर। ठीक है, यहां पर हम 3 + 2 वर्गमूल 5 इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं जहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और यहां पर जहां p व q सह अभाज्य को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ नहीं है, किसके अलावा, एक के अलावा। जैसे कि मैं बात करूं 3 और 2 है तो इसमें केवल उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में अगर उभयनिष्ठ देखें तो केवल एक है। ठीक है, तो एक यहां पर उभयनिष्ठ है, इस प्रकार से इनका अगर एचसीएफ ले दोनों संख्याओं का तो ये एक आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो संख्याएं हैं उसको हम पक्षांत करेंगे किस रूप में। यहां पर मैं 2 वर्गमूल 5 और 3 का पक्षांत करता हूं इधर, तो ये आ जाएगा p बटा q माइनस के 3, इधर प्लस में है इधर जाते माइनस में। ठीक है, अब 2 का वज्र गुणन करूंगा तो यहां पर p बटा q माइनस 3 बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से वज्र गुणन हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे ना तो p बटा q क्या है, एक तरीके से परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या किससे मिलकर बनी होती है, पूर्णांक संख्याओं से। ठीक है, तो यहां पर ये जो p पूर्णांक संख्या, q भी पूर्णांक संख्या, -3 भी पूर्णांक संख्या और 2 भी पूर्णांक संख्या है, तो हम यहां पर लिख देंगे क्योंकि p q -3 और 2 सभी पूर्णांक है। पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है, एक ही बात है। ठीक है, यानी पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसीलिए अब ये देखिए एक तरीके से क्या बन रहा है, हमारी परिभाषा क्या है परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या की परिभाषा है p बटा q के रूप में होना चाहिए, तो ये भी p बटा q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या, ये भी, इसमें से 3 घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या और आ जाएगी, लेकिन उसमें फिर 2 का भाग देंगे तो एक परिमेय है, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो p बटा q का रूप ही बन रहा है इस प्रकार से, क्योंकि 2 नीचे है q के रूप में और ये इसको पूरे को हम p मान ले तो ये भी परिमेय संख्या है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसीलिए p बटा q -3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये पूरा p है और नीचे 2 है, तो इसको हमने क्यों मान लिया, तो ये पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या है, अर्थात वर्गमूल 5 b परिमेय संख्या होगी।
अर्थात वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इधर की अगर पूरी संख्याएं परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई वजन सामान लेने जाते हैं तो 1 किलो वजन लेते हैं तो 1 किलो दूसरी तरफ तुलता है, इसी प्रकार से बराबर का चिन्ह है तो ये इधर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होगी। तो इस लाइन को देखिए, ये पूरी एक परिमेय संख्या है, अर्थात इधर इसके इधर वाली भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है इस वजह से। ठीक है, अब यहां पर मेन बात अब आएगी। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे पता है हमें? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आपकी? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये हमें पता है कि वर्गमूल 5 है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या बन रही है, इसके बराबर वाली संख्या भी परिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, तो इसके बराबर वाली बनेगी तो ये भी परिमेय संख्या बन रही है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है यहां पर इस प्रकार से। यहां पर हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना की 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है किसका? यहां पर वर्गमूल 5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं किससे? अभाज्य संख्या से। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे तो ये किस रूप में आ रही है? परिमेय संख्या के रूप में आ रही है। यहां पर हमने देखा, तो हम यहां पर फाइनली लिख देंगे अतः 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। आपके बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है कि हमें पता है वर्गमूल 5 तो अपरिमेय संख्या है, तो इतना सारा करने की क्या जरूरत, लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है 3 + 2 वर्गमूल 5। ठीक है, पूरी संख्या दी हुई है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या बन रही है और ये भी इसके बराबर वाली भी परिमेय बन रही है, जबकि हमें पता है कि वर्गमूल 5 तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न होगा। यहां पर ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से यहां पर, और ये कौन सी संख्या है और यहाँ पर ये क्या बनता है, पूरी संख्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप यहाँ पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न इसमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें तीसरे का पहला है 1/√2, दूसरा है 7 वर्गमूल 5 और तीसरा है 6 + वर्गमूल 2। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें पहला 1/√2। ठीक है, अब इसमें हम मान के चलेंगे वही, इसमें दिया हुआ अपरिमेय है, लेकिन हम क्या मानेंगे यहां पर? ये एक परिमेय है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/√2 बराबर p/q। ठीक है, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और यहां पर जो p व q सह अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है, यानी कि परिमेय संख्या है तो इसका एलसीएम 1 होगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसको देखते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे? इनका वज्रगुणन करेंगे तो इस प्रकार से q को
1 से गुणा किया तो क्यों ही आ जाएगा बराबर p, और यहां पर ये वर्गमूल 2 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सॉरी इसको 2 को इसके नीचे रहने देते हैं, यहां पर इस प्रकार से केवल हम क्यों का यहां पर वर्गगुणन करेंगे इस प्रकार से, तब आपका सवाल सही से देख पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो हमने यहां पर क्या किया है, क्यों का वर्गगुणन किया है एक के पास में, तो क्यों बटा वर्गमूल 2 बराबर टी। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दोनों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों और वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यों स्क्वायर बटा 2 और पी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल 2 का वर्गमूल हट जाएगा, केवल 2 रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 किसको विभाजित कर रहा है, क्यों स्क्वायर को। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि 2 किसको विभाजित कर रहा है, क्यों स्क्वायर को, 2 क्यों स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि क्यों स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा था इससे पहले प्रश्न में कि यहां पर क्यों स्क्वायर में जाएगा तो 2 का भाग क्यों में भी 2 क्यों को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है कि क्यू स्क्वायर में अगर 2 का भाग जाता है तो क्यू में भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब वही बात हम क्यू को क्या मान लेंगे, वही क्यू बटा 2, इसको मान लिया हमने आर। ठीक है, यहां पर हमने क्या माना है, केवल माना है ये, तो यहां पर हम ठीक है, हमने यहां पर केवल माना है ये। अब इसका वर्ग करेंगे हम तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और बटा में इधर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यू बटा 2 है बराबर आर है, तो यहां पर क्यू स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर 4 बराबर आर स्क्वायर, और यहां पर हम अब देखेंगे कि यहां पर हमने कहां से किसका किया था, ये रहा, यहां पर हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें हम किसका मान रख सकते हैं, क्यों इसका। ठीक है, क्यू स्क्वायर का, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं इस रूप में, यहां पर मैं क्यू स्क्वायर को और 4 का इधर वर्गगुणन कर देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, अब ये तो इस प्रकार से आ गया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर हम इस समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, क्यू स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां पर समीकरण 1 में क्यू स्क्वायर का मान रखने पर देखो ये सारी प्रक्रिया हम इस प्रकार से करते हैं कि हमारे पास ऐसी संख्या उभयनिष्ठ निकल के आए जो 1 के अलावा हो। ठीक है, अगर 1 के अलावा होगी तो हम कह देंगे कि यह संख्या जो है, हम मान के चल रहे परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, क्योंकि हम यहाँ पर मान के परिमेय चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, परिमेय में केवल उभयनिष्ठ एक ही रहता है, परिमेय संख्या की परिभाषा आप देखेंगे तो इसमें उभयनिष्ठ एक ही रहता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे थे इसको, तो यहां पर पहले समीकरण ये है और इस समीकरण में क्यू स्क्वायर का मान, यानी कि यहां से हम डायरेक्ट 4 आर स्क्वायर और इसके नीचे क्या है 2 है, तो ये 2 और बराबर में पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 बचेगा, वो 2 यहां पर नीचे चला जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा, ठीक है मैं लिख रहा हूं यहां पर आर स्क्वायर रह गया, और यहां पर जो 2 बचा था वो यहां पर नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां पर यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है, यहां पर कौन सी, ये वाली, क्योंकि 2 पी स्क्वायर को 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि पी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, इसीलिए 2
पी को भी विभाजित करेगा। और ये जो बात हम कहां से लिखते हैं, ये एक प्रमेय है, पहला ही प्रमेय आपका एग्जाम्पल में देख सकते हो, उसके आधार पर लिखते हैं बात, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर में अगर 2 का भाग जाता है तो पी में भी 2 का भाग जाएगा, सिंपल सी बात ये है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या प्राप्त हो रहा है एक तरीके से कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है, यानी कि क्यू में जा रहा है, क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो क्यू में भी जा रहा है, और यहाँ पर पी स्क्वायर में जा रहा है तो पी में भी जा रहा है। सिंपल सी बात यह है कि पी और क्यू में दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित है, अर्थात अब इसका मतलब क्या हुआ, पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित है, अर्थात पी व, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, HCF पी व क्यू में क्या है 2 है, ठीक है, ये है इसका मतलब। और यानी कि इसे समझने के तौर पे कहूं तो इस प्रकार से है कि पी व क्यू में उभयनिष्ठ जो है वो 1 के अलावा कौन सी संख्या है 2 है, या पी व क्यू में 1 के अलावा 2 विनिष्ठ है। इस प्रकार से इनके HCF निकालने से हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो एक तरीके से कॉमन आ जाती है संख्या, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसमें HCF 2 है, ठीक है। इस प्रकार से तो हम लिख देंगे यहां पर, अतः हमारी कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये तो मान के चले थे हम। अतः हमारी कल्पना की एक परिमेय संख्या है, क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो रही है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। कैसे हो रही है, हमने यहां पर देखा पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीसरे का पहला प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा प्रश्न है 7√5, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, एक परिमेय संख्या है, तो वही हम मानेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब P/Q के रूप में लिखना है। 7/5 बराबर P/Q, ठीक है। जहां पर Q का मान 0 के बराबर नहीं है, और यहां पर P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब अर्थात दोनों में HCF जो है, इनका कॉमन जो है P व Q का, वो क्या है 1 के बराबर है, जब यह परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल इधर कर देता हूं मैं, इसका 7 का, तो P/7 क्यों हो गया, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं P क्या है, P एक संख्या है, कौन सी है देखेंगे अभी, क्यों संख्या है और 7 भी संख्या है। ये सभी की सभी कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक। P क्यों 7 सभी पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है ये, ठीक है। तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया एक तरीके से, पूरा का पूरा 7 क्यों को भी हम क्यों ही मान लें, तो ये एक तरीके से नई परिमेय संख्या बन जाएगी। यहां पर 7 से गुणा कर दिया, अगर ये 2/7 है, ठीक है, 2/5 मान लेते हैं, 2/5 है, ये एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम 7 से गुणा कर दें नीचे तो ये हो जाएगी 2/35, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही तो है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसीलिए P/7 क्यों एक परिमेय संख्या है,
अर्थात वर्गमूल 5b। अब इधर की परिमेय संख्या हो गई तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात वर्गमूल 5b परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये पूरी की पूरी परिमेय हो गई, ये इधर भी परिमेय हो गई तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे अब आगे कि ये पूरी की पूरी यहां पर अपरिमेय हो गई, तो हम जो मान के चल रहे थे कि ये जो संख्या परिमेय है ये परिमेय नहीं होकर अपरिमेय है। अतः हमारी कल्पना की 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। ठीक है, यहां पर हमने देखा कैसे प्रतीत हो रहा है, यहां पर हमें किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमने ये माना कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पूरी हमने देखा p क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्यों भी पूर्णांक है, तो ये पूरी की पूरी p बटा q के रूप में पूर्णांक से मिलकर ही तो परिमेय संख्या बनती है, तो ये इधर की भी परिमेय होगी। जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। किससे जानते हैं, परिभाषा से जानते हैं परिमेय संख्या, इसकी अभाज्य संख्या की, ये एक कौन सी है, अभाज्य संख्या है। और उस अभाज्य संख्या का वर्गमूल हम कर देते हैं 5 का, तो वो सारी संख्याएं क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमने लिखा, अतः हमारी कल्पना की 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या थी, हम मान के चले थे, लेकिन विरोधाभास प्रकट हो गई, तो हम फाइनली लिख देंगे यहाँ पे, अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीसरे का दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें 6 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, वही हम मान के चलेंगे प्रश्न में, माना कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिखेंगे 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर p बटा q के रूप में है, जहां पर q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और जहां p q अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात दोनों का अक्षेप क्या है, माध्यम समापवर्तक क्या है, p और q का वो a के बराबर है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पर हम इसका वज्रगुणन करेंगे, पक्षांतर करेंगे यहां पर, तो ये पक्षांतर कर दिया हमने 6 का, वो 6 आ गया इधर। ठीक है, वही हमने जो पिछला प्रश्न किया था उसी के तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि p q और -6 सभी पूर्णांक है, सभी के सभी क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या ही है। तो अगर परिमेय संख्या परिमेय संख्या में से अगर कोई संख्या आप निकाल दो, बाकी कर दो उसमें से, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कोई परिमेय संख्या, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/7 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर बड़ी लिख देता हूं मैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 9 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2।
ठीक है, नहीं यहाँ पर 19 कर देता हूँ, ठीक है, 19/2 कर दिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए P/Q की जगह यही आ गए 19/2, ये कौन सी संख्या है 19/2, परिमेय संख्या मान लिया हमने, ठीक है। अब इसमें से बाकी निकाले हम 6, ठीक है, तो 2 को इधर गुणा किया हमने तो 19 से इधर गुणा किया 12 हो गया, 2 7/2 आ गया। तो ये जो संख्या है ये भी तो एक परिमेय संख्या ही तो आई ना। तो यही बात यहाँ पर है कि अगर P/Q यानी कि परिमेय संख्या है, इसमें से हम 6 घटा देंगे तो 6 घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो भी परिमेय होगी, ठीक है। तो इधर परिमेय है तो ये संख्या भी परिमेय होगी। किस प्रकार से, 1 किलो हम कोई वजन तुलाने गए कुछ भी, तो 1 किलो वजन हम कुछ भी सामान ले रहे इधर और इधर बराबर होगा वजन, तो उसी प्रकार से वजन के हिसाब से देखें हम तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, यानी कि इसीलिए P/Q इसमें से 6 घटा दिया तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसके जो बराबर में है वो भी यानी कि वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होगी, यानी कि इसके बराबर में जो संख्या है वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब ये भी परिमेय होगी। अब यहां पर देखिए ये भी परिमेय है, लेकिन आपने जो परिभाषा अगर देखेंगे आप परिमेय संख्या की, तो इसमें एग्जांपल जो सबसे पहले एग्जांपल एक तरीके से देखा जाए तो यही आता है, क्योंकि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्याओं को अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो वो सारी की सारी कौन सी संख्या बनती है, अपरिमेय संख्या बनती है, ठीक है। तो ये है, जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे पता, क्योंकि ये हमें परिभाषा से पता है इसकी वर्गमूल 2 की, ठीक है, इसके एग्जांपल से पता है कि ये हमारे पास वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हमारे को जो प्रश्न में दिया हुआ है वो ये है, ठीक है। तो यहां पर हम इस प्रकार से लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना जो हम मान के चल रहे थे, हमारी कल्पना कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चल रहे थे हम। और ये क्या प्रकट हो रही है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है इसमें। विरोध कौन डाल रहा है इसमें, विरोध ये प्रकट कर रहा है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पर एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः हम फाइनली लिख देंगे अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहां पर हम मान के चले 6 प्लस वर्गमूल 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में हमने इधर पक्षांतरण किया तो ये भी एक परिमेय संख्या बन के आई, और इसके बराबर में जो संख्या होगी वो भी परिमेय होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सभी पूर्णांक इधर तो ये परिमेय है, ठीक है, अर्थात वर्गमूल 2 यानी कि इसके बराबर में ये जो भी है इधर राइट हैंड साइड में, उसका लेफ्ट हैंड साइड भी, जो राइट हैंड साइड होगा वही लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्या वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना जो हम मान के चल रहे थे प्रश्न में 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चल रहे थे, ये विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें इस प्रश्न में या इस प्रश्नमाला में अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप प्रश्न में कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। आपका जो भी प्रश्न है उसको कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हो कि सर इस प्रश्न में हमें डाउट है, उसके बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट में, आप कमेंट करके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे।